हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 4 विज्ञान की वर्कशीट है, क्लास 10th के लिए हिंदी मीडियम में। टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हैं, कहाँ स्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं कि डाल्टन ने पहले प्रतिपादित किया था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य यानी जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोजा कि परमाणु के भीतर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो अपरमाणु कण कहलाते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। ठीक है, ई चिन्ह देते हैं, ऋण आवेश होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये नाभिक के चारों ओर देखिए निश्चित कक्षा में घूम रहा होता है। रेड बॉल्स दिख रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हैं। और कक्षा को कोश कहते हैं। जो ये कक्षा है, ये कक्षा है, इसको कोश कहते हैं, शेल कहते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन को पी सिंबल दिखाते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज धनावेश होता है और ये परमाणु के नाभिक में होता है। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर के बॉल, ठीक है, प्रोटॉन है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और एन चिन्ह से दर्शाते हैं, दिख रहा है एन चिन्ह से, इस पे कोई आवेश नहीं होता तो ये उदासीन है और ये भी नाभिक में होता है। आप ब्लू ब्लू बॉल्स देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। नाउ अभ्यास करना है, रिक्त स्थान भरते हैं। रिक्त स्थान में क्या, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है बच्चों? प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये पहले के सी में आएगा, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पहले का डी आपका ये होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, तो पहले के डी में खाली स्थान में आप इसे भर लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सारणी को भरना है। आपके पास है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। आवेश बताना है। इलेक्ट्रॉन पे हमने क्या बताया था? नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। कोई आवेश नहीं यानी उदासीन होता है, तो आप इसको उदासीन भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई आवेश नहीं, ये रहा उदासीन, कोई आवेश नहीं, तो ये लिख लेना, ठीक है। स्थिति क्या है? इलेक्ट्रॉन कक्षा में बाहर घूमता है, तो यहाँ स्थिति पे लिख सकते हैं। स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो ये नाभिक के चारों ओर घूमता है, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर। यहाँ आएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही आंसर होगा, नाभिक में होते हैं ये इसकी स्थिति है, नाभिक। दोनों में यही लिखेंगे सेकंड वाले कॉलम में। चिन्ह, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चिन्ह होता है? नेगेटिव का, ओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, सिंबल बताना है। प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं। तो इस तरह से आपका सेकंड भी हो जाता है सारणी। थर्ड क्या है? सत्यासत्य बताना है। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश है, हमने तो पढ़ा था उदासीन होता है, तो ये फॉल्स है, ये असत्य है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, तो ये सच है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ये भी सत्य है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, हाँ जी ये भी सत्य है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट है ई पॉइंट, जेम्स चैडविक ने, ध्यान देना है, प्रोटॉन की खोज की थी। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो इसका मतलब कि ये गलत हो गया ना, तो ई वाला जो पॉइंट है वो फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स आएगा ई वाले पॉइंट में। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आप बताना इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कमेंट जरूर करना है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।